मैं जिले कांग्रेस हाई कमेटी और उसके कायद जनाब एजाज बेग साहब की जानिब से आए हुए तमाम यूट्यूबर्स और प्रिंट मीडिया का इस्तेमाल करता हूँ। हजरात, महाराष्ट्र का कॉरपोरेशन इलेक्शन की धूमधाम शुरू हो गई है और मालेगांव में भी इलेक्शन गर्म होते चला जा रहा है। एक हवा कई दिनों से शहर में गश्त कर रही थी और शहरियान में एक बेचैनी थी कि कांग्रेस पार्टी एमआईएम से इश्तिराक करने जा रही है, पैक्ट करने जा रही है। बेशक हमने अपनी खानगी मीटिंग में हमने जो पार्लियामेंट्री बोर्ड बनाया था उसने तय किया था कि अगर हम लोग किसी से पैक्ट करेंगे तो सिर्फ वो एमआईएम होगी। अगर किसी वजह से नहीं हो सका तो हम तने तना इलेक्शन लड़ेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ हम लोगों ने कई मीटिंगें ली, यके बाद दीगरे मामला तय होते गए। और मैं अगर ये बोलूं कि एमआईएम के कायद जनाब मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब जो शहर के एमएलए हैं और इसके जिलाई सदर जनाब अब्दुल मालिक मोहम्मद ईसा, उनके साथ सलीम पानीवाला, शाहिद लतीफ़, राजू भिट्टू, ईदी अमीन, इन लोगों ने जिस ढंग से हमारे साथ रवैया किया, छुट्टी डंडी देने की कोशिश की और बराबर फराग दिली का मुजाहरा किया, हम लोग उनके बहुत एहसानमंद हैं। उन्होंने, आपको हैरत होगी कि हम लोगों को 17 सीट कबूल किया मुख्तलिफ इलाकों से जहाँ जहाँ हमने डिमांड की थी और ये कहा था कि निगोशिएट होने के बाद हो सकता है इसमें 1-2 सीटें कम ज़्यादा हो, नहीं तो हम कोशिश करेंगे कि पूरी की पूरी सीट आपको दे और हम लोग मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे इंशाअल्लाह शहर की तामीर के नाम पर। लेकिन हमारे वरिष्ठ नेता महाराष्ट्र के कांग्रेस के सदर जनाब हर्षवर्धन सपकाळ साहब और जो कमेटी महाराष्ट्र की है जो इलेक्शन देख रेख कर रही है, निवड़ मंडल जिसको हम बोलेंगे, उनकी तरफ से हुक्म आया कि हम एमआईएम से पैक्ट नहीं कर सकते, वो हमारे उसूल में नहीं बैठता। सही मानों में इस शहर का माहौल जिस ढंग का भी है, शहरियान की दिली ख्वाहिश थी कि हम दोनों का पैक्ट होना चाहिए, लेकिन कुदरत को नहीं मंजूर था। हर बात के पीछे कुछ ना कुछ वजह होती है, लेकिन उन्होंने जिस ढंग से हमारे साथ बिरादराना रवैया किया, जिस ढंग से उन्होंने फराग दिली का सबूत दिया, जिस ढंग से एमआईएम के तमाम जिम्मेदारान हमारे साथ इश्ताक करने के लिए कोशिश कर रहे थे, हम उनके एहसानमंद हैं। और इंशाअल्लाह इलेक्शन तो आता जाता रहेगा, इलेक्शन बाद हम लोग बराबर उनके इन एहसानों का बदला चुकाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। मैं हमारे कायद जनाब एजाज बेग साहब से दरख्वास्त करूँगा कि आगे के लिए हमारा क्या प्रोग्राम होना चाहिए, इस ढंग से हम इलेक्शन लड़ेंगे, इस ढंग से हम शहरियान को अपनी तरफ रुजू करेंगे, वो आप लोगों से गुफ्तगू करें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ताला ने आज वो वक्त लाया कि आज टिकट बांटने वाला बनाया और आज मेरी ज़िंदगी के अंदर समझता हूँ कि पहला वक्त तो ऐसा है कि हम लोग आज तक के टिकट मांगते थे, आज टिकट बांटने का अल्लाह ने मौका दिया। आज हम कांग्रेस पार्टी
की पहली लिस्ट जारी कर रहे, उसके लिए आप लोगों को यहाँ पर मदु किया गया। तो मैं पहले आप लोगों को नाम पढ़ के सुना देता हूँ, उसके बाद फिर आगे की जो बात रहेंगी वो करेंगे। वार्ड नंबर 18 हिजाज बेग अजीज़ बेग, वार्ड नंबर 18 यास्मीन एजाज बेग, वार्ड नंबर 18 रियाज बेग अजीज़ बेग, वार्ड नंबर 21 तस्लीमा जैनुल आब्दीन पठान, वार्ड नंबर 7 रशीदा अब्दुल कयूम भाया, वार्ड नंबर 3 शेख मुकमुद्दीन अब्दुल रशीद मीना नगरी, वार्ड नंबर 2 मोहम्मद यासिन शकील अहमद, वार्ड नंबर 20 अब्दुल ahad कलीमुद्दीन, वार्ड नंबर 17 अशरफ अली नबी सरवर। ऐसे हम लोगों ने आज पहली लिस्ट जारी किए। दूसरी लिस्ट हम लोग इंशाअल्लाह ताला इतवार के रोज़ जारी करेंगे। जितने भी हम लोगों के पास अरीज़े आए हैं तो उसके लिए हम लोग जो आज पहली लिस्ट जारी करें, इतवार को दूसरी लिस्ट जारी करके ख़त्म जो भी है इतवार के दिन फाइनल करेंगे। क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे कि कागज़ पत्थर के अंदर जो है सबसे ज़्यादा टूटी इस वक्त तो है, और हर आदमी परेशान है कि 15 8 10 12 दिन से जो है लोग पेपर जमा ही नहीं कर पा रहे। और नए लोगों के लिए तो बस की बात ही नहीं है कि पुलिस वेरिफिकेशन के लिए कैसे जाना, संडास का दाखला अफिडेविट करना, उनका दाखला लेना, घर पट्टी का लेना, और फॉर्म के अंदर इतनी ढेर सारी शर्तें हैं कि वकील लोग भरते भरते परेशान हो गए। एक वकील तो मेरा 3 दिन से फॉर्म भर रहा था, आज कंप्लीट हुआ और अभी उसके लिए चेक करने के लिए मैंने एक जगह भेजा। तो हम लोगों की जो भी है हम लोग आप फाइनल इसके बाद की जो दूसरी लिस्ट है इतवार के रोज़ दाखिल करेंगे, और यही उम्मीद लेकर हम आप लोगों को बुलाए थे। अभी फिलहाल 9 नाम है। एमआईएम से बातचीत चल रही है, जिस तरह से आपके जिला सेक्रेटरी ने जो बताया, ऐसा लग रहा है कि एमआईएम के साथ में आपका दोस्ताना माहौल आज भी बरकरार है और आगे भी बरकरार रहेगा। अगर आपको रियासती सतह से नहीं कहा गया तो आइडियोलॉजी की बिना पर आपको नहीं कहा, मुकामी सतह पे आपका जो मोहब्बत है आज भी बरकरार है। मुकामी सतह के ऊपर मोहब्बत बरकरार रखना नहीं रखने का सवाल नहीं आया। शहरियान की चाहत थी ये कि एमआईएम के साथ में मुफ्ती इस्माइल के साथ में एजाज बेग साहब ने इलेक्शन लड़ना चाहिए था। उस बुनियाद के ऊपर हम उनके साथ में थे। हमारे को पार्टी ने नहीं बोल दी ऊपर से, अब हम हमारा इलेक्शन लड़ेंगे। सभी से मुकाबला करने के लिए हमारी पूरी तैयारी। कितने सीट पर आप चुनाव लड़ेंगे? कांग्रेस पार्टी एक सेकुलर पार्टी है, नदी के इस पार से लेकर नदी के उस पार तक। अभी तक हमारे पास 25 लोगों के अरीज़े आए हुए हैं और उसके बाद अभी लोग आ रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हो सकता 30 से 35 लोगों तक के हम लोग इलेक्शन हमारे पार्टी के सिंबल के ऊपर लोग लड़ेंगे। शहर भर में आउटर के अंदर 2 फॉर्म आए आउटर के, और हो सकता है आजकल के अंदर आए तो हम लोग हिसाब से जिसका फॉर्म आएंगे उसको उम्मीदवारी देंगे। खानदानी सियासत का दूसरों पे इल्जाम लगता था, आज आपके एक ही घर से 3 उम्मीदवार, पहले 2 रहते थे, एक बढ़ गया। मैंने आप लोगों को ऐलान के जरिए इसके पहले बोला था कि मेरा आखिरी इलेक्शन है, मैं नहीं लड़ूंगा इसके बाद। इसके लिए मेरे छोटे भाई को एक टाइम मेरे सामने मैं लड़ा के उसको आगे करूँगा। अगर उसके बाद उसकी मर्ज़ी कि वो किस तरीके से लोगों के अंदर उसका रवैया रहता, किस तरीके से कामकाज रहेंगे, उसके ऊपर पूरा आगे का मुहैया रहेगा। क्योंकि मैं कल भी बोला था, आज बोल रहा, फिर बोल रहा हूँ कि मैं अब इसके बाद इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। तो इसके लिए एक छोटे भाई के लिए के नाते उसको मैं एक छोटे भाई को आगे कर दे रहा, और ना मेरी अहलिया लड़ेंगी ना मैं लड़ूंगा। उसके लिए हम लोगों ने एक छोटे भाई को, उसका वो मेहनत करता है वार्ड के अंदर, इसके लिए उसको हम आगे कर रहे हैं। उसके बाद वो लड़ेंगे इलेक्शन। एजाज भाई, आप जैसे पूरे मालेगांव के सदर है, आपके घर की कुल 3 सीट है, तो ऐसे में आप अपना वार्ड देख के अपनी सीट बचाएंगे कि पूरे गांव में उम्मीदवारों को लड़ाएंगे? पूरे उम्मीदवारों के हर वार्ड के अंदर जाके हम मीटिंग लेंगे, जलसा लेंगे, और सभी के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। और तामीर तरक्की के इसके ऊपर इलेक्शन होगा, फालतू बात पे इलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि अगर शहर के लोग तामीर तरक्की के नाम पर अगर इलेक्शन लड़ेंगे, वोट देंगे, तो मैं समझता हूँ कि मेरे सामने जितने उम्मीदवार रहेंगे कि जमानत भी नहीं बचेगी। तामीर तरक्की की बात बोल रहा हूँ। अगर और कोई बेस के ऊपर इलेक्शन होगा तो बात अलग है। अगर तामीर तरक्की के नाम पर इलेक्शन लड़ेंगे तो मेरे सामने उम्मीदवारी भी नहीं करना चाहिए। अगर लीडर चाहता है तामीर तरक्की के ऊपर इलेक्शन हो तो उनको समझना चाहिए कि अरे एक आदमी ने इतना तामीर तरक्की की, आप लोग को मालूम है कि शहर के अंदर सबसे ज़्यादा इस बॉडी के अंदर एज दी कारपोरेटर काम करने वाला एजाज बेग था, तो उन्होंने तो उम्मीदवार भी नहीं देना चाहिए मेरे सामने। मैं सभी सीट के ऊपर जाकर लोगों की मेहनत करूंगा और लोगों से यही कहूंगा कि हमारे उम्मीदवार को चुन के दो, काम की सारी तरह जिम्मेदारी मैं लूंगा खुद। इलेक्शन के बाद में जब मेयर बनाना होगा, आपके
पार्टी के पास में बहुमत है या नहीं है, आप कैसी पार्टी को सपोर्ट करना पसंद करें? सामने पहली बात तो कौन उम्मीदवार होगा आज तो इसे डिसाइड नहीं हो सकता। पहली बात तो हम जो आदमी उम्मीदवार रहेगा उसके ऊपर हम पूरा डिफेंड रखेंगे कि भाई इसको हमने इसको वोट देना चाहिए या सपोर्ट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। एक नंबर की चीज़ रहेंगी क्योंकि हमको बहुत तजुर्बा है वहाँ पर 25 साल के अंदर, समझे 28 साल हो गया, समझ लें 3 साल कारपोरेशन नहीं होने के बाद हमको तजुर्बा है कि कौन सी बेस पर हम लोगों को वोट देना रहेंगी। ये उम्मीदवार के ऊपर पूरा ये रहेगा कि कौन उम्मीदवार रहेगा, इसके ऊपर मैं आइडियोलॉजी के हिसाब से आज गठबंधन नहीं हो रहा है MIM का और कांग्रेस का, तो मेयर के टेम में आइडियोलॉजी बरकरार रहेंगी या फिर उसका अलग फैसला रहेगा? मैंने आपको जो बात बोला वही बात उसके अंदर है कि हम आदमी देखेंगे कि कौन आदमी उम्मीदवार है। आदमी के ऊपर देखी जाएगी, पार्टी 2 नंबर के ऊपर रहेगी। हम लोगों के अंदर उसके अंदर देख कैटेगरी रहती है राजकारण के अंदर, छोटा चोर बड़ा चोर रहता ना, तो उसके अंदर कोई छोटा कर रहेंगे तो उसके अंदर हम सोचेंगे यार इसके साथ में हमको जाना है। आइडियोलॉजी मतलब बरकरार रहेगी या साइड में रखा जाएगा? आदमी को देखकर वो हमारी पार्टी सपोर्ट देंगी कि जो आदमी उम्मीदवार अच्छा रहेगा। हमारी नज़र के अंदर हम सबको जानते हैं शहर के अंदर किसका क्या रिकॉर्ड है, तो हम रिकॉर्ड उसका देखकर कौन उम्मीदवार रहेंगे उस वक्त तो हम उसको सपोर्ट करेंगे। यानी MIM को भी आप सपोर्ट कर सकते हैं? मैं क्या बोल रहा हूँ उसके अंदर एक कोई पर्सनल नहीं किसी के लेने का कि भाई MIM को सपोर्ट करेंगे या हम इस्लाम पार्टी को सपोर्ट करेंगे कि हम समाजवादी को सपोर्ट करेंगे। हम उस वक्त तो जो उम्मीदवार रहेगा हमारी नज़र के अंदर उम्मीदवार अच्छा रहेगा हम उसको सपोर्ट करेंगे। चाहे वो MIM का मसला वो वहाँ से हमारे जैसे आज हमारा मसला है, हो सकता है कल पार्टी कुछ भी बोले, समझे क्या। हमारी पार्टी जो आदेश देंगी वो आदेश के हिसाब से होगा। हमको उनको समझाना होगा कि मालेगांव शहर के अंदर किस तरीके की सियासत चलती है और कौन किसके साथ जाकर शहर की तरक्की होगी, उनको समझाना पड़ेगा। उस वक्त तो जो जैसे हालात आएंगे, जो तरक्की होंगी शहर की हालात की तरक्की, कौन शहर की तरक्की कर सकता, हम उनको बताएंगे ये आदमी तरक्की कर सकता। हमको इनके साथ जाने के अंदर कोई ये नहीं है, हम पार्टी को मनाने में उस वक्त तो कामयाब रहेंगे। जो उम्मीदवार रहेंगे हम उसके अंदर इस वक्त मतलब आप पार्टी को